यूनिवर्सिटी को बनाने में सभी का योगदान रहा है। सत्ता में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर पैसों की बरसात। आजम खान के बारे में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, उसे सुनकर समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव की टेंशन और बढ़ने लगी है और इस टेंशन की वजह से अखिलेश के माथे की शिकन साफ दिखने लगी है। आजम को लेकर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। आजम आईटी और ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं क्योंकि खुलासे में घोटालों का जिक्र है, अकाउंट्स में गड़बड़ी पाई गई है, इनकम टैक्स फाइलिंग में चोरी का शक है, जिसके तार मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध चंदे से जुड़ते दिख रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जैसे आजम के गले की फांस बन गई है। आजम इस यूनिवर्सिटी पर लगे आरोपों को ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। आरोप घोटालों का ही नहीं है, बल्कि सत्ता में रहते हुए पद के दुरुपयोग, सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर मनमानी करने के भी हैं। पूरा मामला साल 2012 से लेकर साल 2017 तक का है। एसपी की सरकार में सीएम भले ही अखिलेश हों, मगर आजम खान की धमक अपने इलाके में किसी सीएम से कम नहीं थी। आजम पर आरोप भले ही साल 2012 से लेकर 2017 के बीच के कार्यकाल को लेकर हों, मगर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का आजम का सपना बहुत पुराना था। 2003 में आजम खान पहली बार यूपी के कैबिनेट मंत्री बने और अपने इसी कार्यकाल में उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और जब आजम का यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तब आजम खान खुद इसके कैंपस में सभी का धन्यवाद करते दिखे। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में सभी का योगदान रहा है, पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ लोगों का, पैसे वालों का, गरीब लोगों का, मेहनत कशों का, मजदूरों का, टेक्नीशियंस का, नॉन टेक्नीशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, नॉन इंटेलेक्चुअल्स का, और सब लोगों ने मई जून की गर्मी में यहाँ काम किया है मजदूर की हैसियत से। अखिलेश सरकार में आजम खान आवास और शहरी विकास मंत्री थे। आरोप है कि इसी दौरान आजम ने अलग अलग सरकारी विभागों से जौहर यूनिवर्सिटी में पैसा लगवाया। यूपी में जल निगम, सीएनडीएस, नगर विकास आजम के अंडर था। आरोप है कि इन विभागों से रकम को जारी कर बेरोक टोक उसे जौहर ट्रस्ट के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया। आजम खान के रसूख का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी हुकूमत सिर्फ उनके विभाग में नहीं, दूसरे मंत्रियों के विभागों में भी चलती थी। आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे, उस दौरान पीडब्ल्यूडी जो था वो शिवपाल सिंह यादव के पास था, लेकिन इस विभाग ने भी आजम खान के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम कराए। कहा जाता है कि लोक निर्माण विभाग ने 17 करोड़ 16 लाख रुपए आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर यानी परिसर के अंदर जो है उन्होंने एक मार्ग का निर्माण कराया था। उस मार्ग के चौड़ीकरण में करीब 17 करोड़ 16 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने खर्च किए थे। आरोपों के मुताबिक सीएनडीएस से 35.9 करोड़ की रकम जारी कराई गई और इस पैसे को जौहर यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया गया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 17 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए गए। इस पैसे को भी जौहर विश्वविद्यालय में लगाया गया। जल निगम से पहली बार 46 करोड़ 86 लाख की रकम का सैंक्शन कराया गया और इसे भी जौहर यूनिवर्सिटी के उत्थान में लगाया गया। फिर जल निगम से दूसरी बार 6 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम को जारी कराकर इसे जौहर के आसपास के इलाके को डेवलप कराने में लगाया गया। सपा सरकार में यानी साल 2012 से लेकर 2017 तक आजम खान नगर विकास मंत्री थे। जल निगम भी उन्हीं के अंतर्गत, उसी विभाग के अंतर्गत आता था। कहा यह जा रहा है कि जल निगम के तत्कालीन जो परियोजना प्रबंधक थे, उन्होंने अस्थायी निर्माण इकाई के जरिए जौहर विश्वविद्यालय के करीब रामपुर सीवरेज योजना पर 46 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए। यही नहीं, जल निगम के अधिशासी अभियंता अस्थायी निर्माण खंड ने भी ग्राम सिगन खेड़ा विस्तार कार्य के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, 3 नलकूप, 3 पंप और 2 पानी की टंकियां भी बनाई गई और ये सब कुछ जौहर विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया। यानी सरकारी पैसे का इस्तेमाल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट और वहां पे उसके लिए ही काम कराए गए। ये सब था आजम खान के रसूख की वजह से। सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनकी मुंह बोली बेटी एकता ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया था। आरोप है कि जिस वक्त आजम खान जेल में थे, उस वक्त एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी का सारा कामकाज देख रही थी। एकता कौशिक के घर इनकम टैक्स छापेमारी कर चुकी है और बहुत मुमकिन है कि ईडी भी एकता कौशिक से इस बारे में पूछताछ करे, क्योंकि
एकता कई मौकों पर आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करती आई हैं। इसके लिए एकता कौशिक ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस समय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के एक मीनार पे एटलीस्ट 15वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों को दो चीज़ों से रूबरू कराने के लिए कि जो इल्ज़ाम मोहम्मद आजम खान साहब पे लगे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इस समय योगी सरकार ने आजम खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हथिया रखी है, मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पीछे PWD का, मेरे ठीक बिल्कुल सामने PWD का वो गेस्ट हाउस है जिसके बारे में उन्होंने कह रखा है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कर रखा है, जिसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं बाकायदा बहुत ही ऊंची बाउंड्री वहाँ पे हो रही है यूनिवर्सिटी की। मैं बहुत ऊपर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ढंग से दिखा सकूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सरकारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है और जो बेबुनियाद इल्ज़ाम आजम खान साहब पे लगाए वो बिल्कुल गलत है। आजम खान पहले से इनकम टैक्स के शिकंजे में तो फंसी गए थे। अब ईडी ने भी आजम खान की संपत्ति और उनके लेन देन पर नजर गड़ा दी है। अब ईडी आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जांच करेगी, ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करेगी। इस जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से पहले उसके पास PWD का एक गेस्ट हाउस, सड़क और 32 kVA का सब स्टेशन बनवाया गया था। इसके अलावा सरकारी पैसे से कई बाकी निर्माण कराए जाने की बात भी सामने आई और अब ईडी इसी बात की जांच करेगी कि आजम खान ने सत्ता में रहते हुए जौहर यूनिवर्सिटी में कितना सरकारी पैसा लगाया और उसके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए कितना सरकारी पैसा खर्च किया। इसे लेकर यूपी में अब सियासत तेज हो गई है। एसपी बैकफुट पर है तो बीजेपी एक के बाद एक हमले कर रही है। देखिए, जो फिर रहे थे कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को ये गुमा था कि पत्थर न आएगा। आजम खान जब सत्ता में थे तो उन्हें ये कभी लगता ही नहीं था कि वो जो गलतियां कर रहे हैं या वो जिस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका के उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उसकी कभी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और आज जो गुनाह उन्होंने किए हैं उसी की कीमत वो चुका रहे हैं। जांच एजेंसियां निष्पक्षता के साथ जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनके आधार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे किसी सरकार का या किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जांच एजेंसियों के गठजोड़ की कहानी वो कोई नई नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्ष में उठ रही आवाजों के खिलाफ जिस तरीके से इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है।